दोस्तों, एक ऐसी दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी और हमको सिखाई, ये दुआ हदीस पाक से साबित है। आइए मैं आपको ये दुआ पढ़कर सुनाता हूँ और इसके 6 बड़े फायदे आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह आप जब इस दुआ को सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ोगे तो आपको ये 6 बड़े फायदे हासिल होंगे। आइए, दुआ ये है, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। दोस्तों, इसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह मेरे जिस्म को आफियत अता फरमा, ए अल्लाह मेरे कानों को आफियत अता फरमा, ए अल्लाह मेरी आंखों को आफियत अता फरमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। दोस्तों, ये दुआ हदीस पाक से साबित है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम 3 मरतबा ये दुआ पढ़ा करते थे। ये रिवायत सुनन इब्ने अबी दाऊद और सुनन अहमद के अंदर मौजूद है। दोस्तों, इस दुआ के पढ़ने के 6 बड़े फायदे हैं। आइए हम उन 6 फवाइद को तरतीब से देखते हैं। नंबर 1 फायदा, जिस्मानी सेहत के लिए ये दुआ बहुत ज्यादा मुजर्रब है। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई वो दुआ है जो सेहत, तंदुरुस्ती और जिस्मानी आफियत के लिए बेहतरीन है। जिस्म के हर आज़्व के हिफाजत और बीमारियों से बचाव के लिए इस दुआ का विर्द निहायत बहुत ज्यादा मुफीद है। नंबर 2 फायदा, कान और आंखों की सलामती के लिए इस दुआ में खास तौर पर समात सुनने और बसारत देखने की हिफाजत मांगी गई है, क्योंकि ये दुआ ये दो नियामतें इंसान के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। इनकी बका के लिए अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इंसान कान और आंख जब उसके चली जाती है तो हर चीज का मोहताज हो जाता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सुनने और देखने की अल्लाह ताला से कुव्वत मांगनी चाहिए। नंबर 3 फायदा, हर किस्म की बीमारियों से हिफाजत। अहादीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को सुबह व शाम 3 मरतबा पढ़ा करते थे। जो शख्स इसे रोजाना पढ़े, अल्लाह ताला उसे लाइलाज बीमारियों, जिस्मानी, रूहानी, दर्द, कमजोरी और नागहानी आफतों से महफूज रखता है। नंबर 14 फायदा, रूहानी और जिस्मानी बरकत। ये दुआ न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी आफियत भी अता करती है। इसे पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और बंदा अल्लाह ताला के रहमत के साए में आ जाता है। नंबर 5 फायदा, शिफा और तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए ये दुआ बहुत ज्यादा मुअस्सिर है। अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा बीमार है या बीमारी में मुब्तला है तो ये दुआ उसके लिए बहुत ज्यादा मुजर्रब है। बीमारी की हालत में सुबह व शाम 3 मरतबा पढ़ना बाइस शिफा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फजल से जल्द शिफा अता फरमाएगा। नंबर 6 फायदा, शैतानी वसवसों और बुरी नजर से हिफाजत के लिए ये दुआ शैतानी असरात, बुरी नजर और हर तरह के नफ्सियाती मसाइल से बचाव के लिए भी बहुत ज्यादा फायदामंद होगी। इसलिए दोस्तों, इस दुआ को पढ़ना हम सब के लिए बहुत ज्यादा फायदामंद होगा, इसलिए कि इस दुआ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ा और हमको सिखाई है। जो दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगी वो दुआ हमारे हक में बहुत ज्यादा मुफीद और फायदामंद है। हम उन दुआओं को याद करें जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी और खुसूसन हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से जो दुआ मांगी, उन दुआओं को पढ़ने का हम एहतमाम करें, इसलिए कि हमारे आका अलैहिस्सलाम की मांगी हुई हर दुआ कबूल है। दोस्तों, जब अल्लाह से दुआ के पाबंद बनेंगे, दुआ करने के आदी बन जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। दोस्तों, इस दुआ को पढ़ने का सही तरीका, सुबह और शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सुबह और शाम 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ा करते थे। आइए मैं आपको एक मरतबा फिर से दुआ पढ़कर सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा आफीनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। दोस्तों, जो स्क्रीन पर आप इस दुआ को देख रहे हैं, आपको चाहिए कि आप इस दुआ को लिख ले और लिख कर याद कर ले या अपने घर में किसी भी जगह इसको चिपका दे ताकि आप सुबह शाम इस दुआ को पढ़ते रहे। दोस्तों, इस दुआ को पढ़ने का जो बेहतरीन तरीका है, आप इसको सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ लिया करें। इस तरीके से आप इस दुआ को ताक अदद में भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि सुबह में 7 मरतबा आपने पढ़ लिया, शाम में 7 मरतबा आपने पढ़ लिया। अगर आपके सामने कोई बीमार शख्स है तो आप उस शख्स के ऊपर इस दुआ को 3 मरतबा पढ़कर दम करें। आपके घर में अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है